हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मैं 25 साल की हूँ। शादी को 1.5 साल हो चुके हैं और मैं अपने पति मोहन के साथ अपने ससुराल में रहती हूँ। हमारा घर पुराना है। मिट्टी की मोटी दीवारें, लकड़ी के पुराने दरवाजे और आंगन में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ जिसके नीचे दादी पुरानी कहानियाँ सुनाती थीं। मेरी काया, क्या बताऊँ, लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी आकर्षक हूँ। नाजुक चेहरा, लंबी पलकें, और जब मैं चलती हूँ तो मेरी कमर हिलती है जैसे हवा में कोई मुलायम साड़ी लहरा रही हो। मेरे कंधे थोड़े नाजुक हैं, पर छाती की लाइन देखकर कई बार लोग रुक कर देख लेते हैं। ससुर जी रामलाल 68 साल के हैं, मजबूत कदकाठी वाले, हमेशा शांत मुस्कुराते रहते हैं, पर उनकी आंखों में एक गहराई है जो कभी कभी लगता है जैसे वो कुछ और सोच रहे हों। दोस्तों, मैं आज तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी सिर्फ एक बहू की ज़ुबानी है। चलो शुरू करते हैं। उस दिन दोपहर का वक्त था। मैं रसोई में बैठी थी और पुराने परिवार की मसालों की डिब्बियाँ साफ़ कर रही थी। ये डिब्बियाँ दादी के ज़माने की थीं, जो उन्होंने अपनी सास से ली थीं। ससुर जी रामलाल उस दिन अकेले रसोई में आ गए क्योंकि मोहन शहर के काम से बाहर गया था। वो सीधे मेरे पास आ गए, हाथ में एक छोटा सा पुराना लोहे का चम्मच लिए जो उन्होंने आंगन से उठाया था। सुमन, आज तुम्हारा चेहरा इतना ताज़ा क्यों लग रहा है? उन्होंने पूछा और उनकी नज़र मेरी तरफ ऐसे घूमी जैसे कुछ और भी देख रहे हों। मैं हंस दी। अरे ससुर जी, यह तो रसोई की हल्की धूप है, आप भी बैठो ना, मैं चाय बना देती हूँ। वो मेरे बिल्कुल पास वाले छोटे स्टूल पर बैठ गए। रसोई छोटी थी पर हम दोनों करीब थे। मैं चाय के लिए पानी चढ़ा रही थी और वो बोलने लगे, सुमन, तुम्हारे हाथों में इतनी नरमी है, मसालों की डिब्बियाँ संभालते हुए भी लगता है जैसे तुम कुछ और को छू रही हो। मैं समझ गई कि बात में कुछ और कहना चाहते हैं, पर मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ ससुर जी, दादी कहती थीं कि हाथ नरम रखो तो पुरानी यादें भी मीठी लगती हैं। आप भी ट्राई करो कभी। रामलाल मुस्कुराए। सुमन, मैं तो ट्राई करना चाहता हूँ, पर तुम ही सिखाओ ना। उनके शब्दों में वही चुलबुली थी जो लोगों को लगेगा कि इसमें कुछ होने वाला है, पर मैंने अनदेखा किया और चाय बनाकर दे दी। हम दोनों वहीं बैठकर चाय पी रहे थे। मसालों की डिब्बियाँ सामने पड़ी थीं। रामलाल ने एक डिब्बी उठाई और पढ़ने लगे, देखो सुमन, यह दादी ने लिखा है कि परिवार में बहू ही घर को जोड़ती है। उनकी आवाज़ में प्यार था, पर नज़रें मेरी गर्दन पर एक पल रुकीं। मैं सोच रही थी ये क्या सोच रहे हैं, पर मैंने बात बदली। ससुर जी, आप भी तो परिवार के हिस्से हो। आपकी वजह से मोहन इतना खुश रहता है। ये बात चलती रही पूरा दोपहर। मसालों की डिब्बियाँ साफ़ करते करते हम पुरानी कहानियाँ याद करने लगे। एक डिब्बी में दादी ने लिखा था कि पुराने ज़माने में परिवार कैसे साथ साथ मसाले पीसता था। रामलाल ने कहा, सुमन, आज हम भी वैसा ही कुछ करें। रसोई के कोने में वो पुराना सिलबट्टा पड़ा है जिसे दादी की माँ ने बनवाया था, उसे ठीक करके रखें। मैं मान गई। हम दोनों उस पुरानी सिलबट्टा के पास गए। पत्थर पुराना था, कुछ जगहों पर दरारें थीं। रामलाल ने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और दरारें साफ करने लगे। मैं पास खड़ी थी, पुराना तेल का डिब्बा पकड़े। सुमन, तुम यहाँ से तेल लगा दो, मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, उन्होंने कहा। जब मैं तेल लगाती उनके हाथ मेरे हाथ से हल्का सा छू जाते, पर सिर्फ एक पल के लिए। वो बोलते, सुमन, ये पत्थर बहुत सख्त है, तुम्हारे तेल से ही नरम हो रहा है। मैं हंसी। हाँ ससुर जी, तेल सबको नरम बना देता है। धीरे धीरे हम काम करते रहे। रामलाल ने बताया कि घर में उनका एक पुराना काम है, परिवार की पुरानी रस्मों पर कुछ सोच रहे हैं। सुमन, तुम तो हमारे परिवार की जान हो, तुम्हारे बिना यह सब अधूरा लगता है। उनके शब्दों में प्यार था, पर आंखों में वो चमक थी जो कुछ और ही बता रही थी। सिलबट्टा ठीक करते करते शाम हो गई। मैं थक गई थी, पर काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं बोली, चलो ससुर जी, अंदर चलते हैं, कुछ हल्का खाना बना देती हूँ। रसोई में वापस आए। मैं चपाती सेंक रही थी, रामलाल पास बैठे थे। सुमन, तुम्हारी चपातियाँ बहुत मुलायम बनती हैं, जैसे तुम खुद मुलायम हो। फिर वही शरारत। मैं बोली, मुलायम तो दिल भी होता है ससुर जी, चपाती सिर्फ हाथों से बनती है। हम खाना खाते रहे और बात आगे बढ़ी। रामलाल ने पूछा, सुमन, तुम्हें कभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कमी है, जैसे कोई गहरा साथ? मैं समझ गई कि यह लाइन शरारती लोगों के लिए है, लगेगा जैसे वो मुझे कुछ और कह रहे हों, पर मैंने शांति से जवाब दिया, हाँ ससुर जी, हर किसी को लगता है, पर परिवार ही सबसे बड़ा साथ है। आप, मोहन, सब मिलकर हम पूरे हैं। रात होने लगी थी। मोहन का फ़ोन आया कि वो कल आएगा।
हम दोनों बैठक में बैठ गए। रामलाल ने पुराना लालटेन जलाया क्योंकि बिजली की रोशनी कम थी। सुमन, आज रात हम पुरानी मसालों की डिब्बियाँ और साफ़ करें ना, तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। मैं पास बैठी थी पर थोड़ी दूरी रखी। वो डिब्बियाँ साफ़ करने लगे, अपनी पुरानी यादें भी मिलाते हुए लड़कियों के बारे में, पर हर बात में मुझे घसीटते। सुमन, अगर तुम पुराने ज़माने में होती तो सब लोग तुम्हारे पीछे दीवाने हो जाते। मैं बोली, अरे दीवानेपन तो सिर्फ कहानियों में होता है, असल में तो रिश्ते ही मायने रखते हैं। यह बात धीरे धीरे चली रात के 10 बजे तक। रामलाल ने एक बार कहा, सुमन, तुम्हारे पास बैठकर मन को शांति मिलती है, जैसे कुछ और ही महसूस होता है। पर मैं उठी और बोली, चलो ससुर जी, सोने का वक्त हो गया, कल फिर बात करेंगे। और मैं अपने कमरे में चली गई। कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें। अगली सुबह जैसे ही मैं उठी, रामलाल रसोई में थे। सुमन, आज मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम बैठो। उन्होंने पुराने स्टाइल का आटा गूंथा था और जब मैंने खाया तो बोले, सुमन, तुम्हारे मुंह में यह आटा कितना सूट करता है। हम दोनों बैठकर नाश्ता खाते रहे। आज का काम था घर के पीछे वाले पुराने अनाज के कठोर में साफ सफाई। कठोर बहुत पुराना था, उसमें परिवार की पुरानी अनाज की बोरी और छोटी छोटी डिब्बियाँ पड़ी थीं। रामलाल ने कहा, सुमन, यहाँ बहुत सालों की यादें हैं। तुम्हें याद है जब तुम नई बहू आई थी और मैंने तुम्हें पहली बार यह कठोर दिखाया था। हम साफ करते करते बात करते रहे। एक पुरानी बोरी मिली जिसमें दादी ने गांठें लगाई थीं। रामलाल ने उसे खींचकर देखा और बोला, सुमन, यह बोरी बहुत मजबूत है, तुम भी ऐसी ही मजबूत हो। पर उसके साथ एक और लाइन, और कभी कभी यह बंधन बहुत टाइट भी लगता है। मैं हंसी। टाइट तो रिश्ते होते हैं, ससुर जी टूटने नहीं देते। यह सफाई पूरा दिन चली। दोपहर में हम थक गए, पानी पी रहे थे। रामलाल ने कहा, सुमन, तुम्हारी थकान चेहरे पर भी नहीं दिखती, तुम अंदर से कितनी ताकतवर हो। बात आगे बढ़ी। वो अपने पुराने काम के बारे में बताने लगे कि वो परिवार की पुरानी रस्में दोबारा शुरू करना चाहते हैं। सुमन, तुम्हें देखकर लगता है कि मैं भी एक दिन ऐसा घर देखूंगा जिसमें मेरी बहू जैसी बेटी हो। पर मैंने जवाब दिया, हाँ ससुर जी, हर आदमी को ऐसी बहू मिलनी चाहिए जो परिवार को समझे। कोई छूना नहीं, सिर्फ दिल की बात। शाम को मोहन का फ़ोन आया, वो कल पहुँचेगा। हमने मिलकर खाना बनाया। पर रात को रामलाल ने मुझे अलग से कहा, सुमन, कल हम दोनों मिलकर कठोर का पुराना काम पूरा कर लें। मैं मान गई। अगला दिन भी वैसा ही गुजरा। कठोर के अंदर काम बातें कुछ और ही थी, जैसे, सुमन, तुम्हारा यह काम बहुत गहरा है, पर असल में अनाज की बोरी साफ करने की बात। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन रामलाल ने मुझे अपना लिखा हुआ एक छोटा सा पुराना कागज़ का बंडल दिखाया, परिवार की पुरानी रस्मों पर। उसमें ससुर और बहू का किरदार था, पर बिल्कुल साफ सुथरा। सुमन, ये पढ़ो, तुम्हें लगेगा कि ये हमारी कहानी है। मैंने पढ़ा और अंदर अंदर सस्पेंस बंडल में एक जगह था जहाँ ससुर बहू को भावनात्मक सहारा देता है। पर जब मैंने पूछा, यह अंत क्यों अधूरा है, वो बोले, सुमन, अंत तो ज़िंदगी तय करती है, अभी तो बस शुरुआत है। महीने ऐसे ही गुजर गए। हर दिन एक नई बात। कभी वो मुझे पुरानी किताबें पढ़कर सुनाते, कभी हम आंगन में बैठकर पुराने बीजों को छांटते, कभी वो मुझे सिखाते कि कैसे परिवार की पुरानी रस्मों को सावधानी से रखें। हर बात में वही मसाला, सुमन, अलग सा लगता है। मैं हमेशा सीधा जवाब देती, पर अंदर से सोचती, ये ससुर जी क्या चाहते हैं, क्या ये सिर्फ प्यार है या कुछ और। एक दिन जब मोहन बाहर गया था किसी काम से, रामलाल ने मुझे बुलाया, सुमन, आज घर में सिर्फ हम। मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देता हूँ। मैं घबरा गई, पर वो ले आए एक पुराना लकड़ी का संदूक जो आंगन के कोने में पड़ा था। यह खोलो, पुरानी यादें। हम बैठकर संदूक खोलते रहे। उसमें पुराने गहने और पुरानी रस्मों के कागज़ थे। रामलाल बोलते, सुमन, यह कागज़ तुम्हारे लिए है, तुम जैसे मजबूत और सुंदर। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है कि तुम्हारे दिल में भी कुछ छुपा है। पर मैं बोली, हाँ ससुर जी, हर दिल में कुछ छुपा होता है, पर विंस जी, वो परिवार के लिए होता है। और संदूक बंद किया, काम पर लग गए। धीरे धीरे महीने बीत गए। रामलाल का पुराना काम बढ़ रहा था। एक शाम वो मेरे पास आए गंभीर चेहरे से, सुमन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ। मेरा दिल धड़का, अब क्या। पर वो बोले, सुमन, मैंने मोहन के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, पर उससे पहले तुम्हारी राय चाहिए। तुम ही तो मेरी बड़ी बहू जैसी बेटी हो। ये ट्विस्ट था। मैं हैरान हुई पर खुश। उन्होंने बताया कि वो मोहन के लिए एक छोटा सा
पारिवारिक खेत बनाने का प्लान कर रहे हैं। मैंने सलाह दी, ससुर जी दिल से करो, प्यार में परिवार सबसे आगे है। और यहीं से कहानी का मोड़ बदल गया। रामलाल ने मोहन को सरप्राइज़ दिया और घर में सबको बताया। मोहन बहुत खुश हुआ। हम सब मिलकर उस खेत की तैयारी में लग गए। रामलाल ने मुझे कहा, सुमन, तुम्हारी वजह से ही मैं इतना हौसला पा सका। तुमने हमेशा मुझे समझा बिना कुछ मांगे। अब कहानी पूरी तरह बदल गई थी। बस एक प्यारा परिवार का रिश्ता। खेत तैयार हुआ, हम सब मिलकर वहाँ बैठे। रामलाल ने मुझे हल्का सा गले लगाया, सिर्फ ससुर वाला, और बोले, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी बहू हो। अंत में हम सब बैठकर खाना खाते और परिवार और भी मजबूत हो गया।